पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, इस्तीफों पर फैसला न हो सका। पीडीएम की जानिब से इस्तीफों की तजवीज के मामले पर गुफ्तगू। इजलास में 6 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। IMF डील के मुल्की मईशत पर असरात और स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस पर भी बातचीत। कश्मीर पर PTI की कंफ्यूज्ड पॉलिसी पर भी तबादला ख्याल। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध कल मुश्तरका मफादात काउंसिल में शुरका की दी गई पॉलिसी के तहत अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। और उन लोगों को मायूसी हुई होगी जो हमारे वोटों का गलत अंदाजा कर रहे थे। कल के इलेक्शन ये बताते हैं कि मुस्तकबिल का इलेक्शन जो है वो भी पंजाब में PTI और नून लीग के दरमियान में होगा। बाकी सारे वैसे जुम्मा जंज के साथ हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन पर तनकीदी वार। कहा, इमरान खान को ऐसी अपोजिशन मिली जो खुद एक दूसरे की अपोजिशन है। PTI की खुशनसीबी है उसे नालायक अपोजिशन मिली। हुकूमत डस्का इलेक्शन हार कर भी जीती है। डस्का इलेक्शन में जमहूरियत की जीत हुई। पंजाब में अगला इलेक्शन नून लीग और PTI के दरमियान लड़ा जाएगा। शहजाद अकबर के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। वफाकी वजीर का स्विस केसेस खोलने का ऐलान। कहा, इमरान खान चौकीदार है, हर चोर का एहतसाब करेगा। उधर शेख रशीद का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का दौरा। NA-75 डस्का का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग ने जीत लिया। सरकारी नताइज भी जारी। नौशीन इफ्तिखार 1,10,076 वोट लेकर कामयाब करार। तहरीक इंसाफ के अली असद मली 93,433 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इलेक्शन में शिकस्त के बाद अली असद मली का वीडियो पैगाम। कहते हैं, नून लीग ने 19 फरवरी का उनका जीता हुआ इलेक्शन छीना। हर हाल में हलके के अवाम का साथ दूंगा। उधर पुरअमन और शफाफ इंतखाब पर इलेक्शन कमीशन का मुतल्लिका इदारों, अमले और अवाम से इजहार तशक्कुर। डस्का वालों ने साबित कर दिया कि धौंस, धांधली, गोली, अगवा, वोट चोरी से अवाम को नवाज शरीफ और नून लीग से दूर नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ का डस्का इलेक्शन में कामयाबी पर इजहार तशक्कुर और मुबारकबाद का पैगाम। कहा, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह अब लोड शेडिंग की तरह कौम को गुर्बत से निजात दिलाएंगे। मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डस्का इलेक्शन आटा चीनी चोरों के घर जाने का पैगाम है। इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा ना होता तो 19 फरवरी को भी नून लीग की फतह होती। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने डस्का इलेक्शन पर इल्ज़ामात लगा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि RO ने PTI की जीती हुई सीट पर नून लीग को जितवाया। नून लीग को जितवाने के लिए जज्बे से काम करने पर RO का शुक्रिया अदा करती हूँ। डस्का इलेक्शन में टर्न आउट ने बहुत से सवालात उठा दिए। ब्रीफ केस वाली सरकार के नवाज से डस्का में खरीदो फरोख्त करते रहे। PTI के जीते हुए पोलिंग स्टेशन पर खरीदो फरोख्त की गई। PTI के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। हुकूमत कानून की बालादस्ती के लिए तारीखी जंग लड़ रही है। हमारे हालात मुश्किल हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं। वज़ीर आज़म का एहसास कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, पूरे पाकिस्तान में किचन ट्रक का जाल बिछाएंगे। मोबाइल किचन प्रोग्राम के जरिए मुल्क में गरीबों को खाना फराहम करेंगे। वज़ीर आला KP और पंजाब ने अपने अपने सूबों में प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर 1,55,000 शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म। कोरोना के वार तेज। मुहलिक वबा ने एक दिन में मजीद 114 जानें ले ली। 5,050 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.96% हो गई। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 19% पर पहुंच गई। सरगोधा और फैसलाबाद में 17% रिकॉर्ड। उधर पेशावर में कोरोना के ज्यादा केसेस वाले 7 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। हैदराबाद में कोरोना SOPs के तहत इतवार के रोज शहर भर में आम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल।
पंजाब में कोरोना वायरस के 2515 नए केसेस रिपोर्ट। 64 अफराद चल बसे। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए तमाम वेंटिलेटर्स ज़ेरे इस्तेमाल हैं। सूबों के माबैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज बंद। मालबरदार गाड़ियों को सूबों के माबैन सफ़र की इजाज़त होगी। शहरों में भी 50% गुंजाइश के साथ सफ़र की इजाज़त होगी। लाहौर में मास्क न पहनने और दीगर SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 1374 मुकदमा दर्ज। पंजाब में इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील। मैट्रिक इम्तिहानात 25 मई और इंटर के इम्तिहान 3 जुलाई से शुरू होंगे। पंजाब काबीना की सब कमेटी बराए कोरोना का इजलास। कोरोना की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कमेटी ने 15% से ज़ायद मस्बत केसेस वाले शहरों में मज़ीद सख्त इक़दाम की सिफारिश कर दी। कमेटी कल NCOC के इजलास में अपनी तजावीज़ पेश करेगी। रमज़ान बाजारों को कोरोना की सूरत हाल में फ़िलहाल बंद नहीं किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन रमज़ानुल मुबारक में 2 शिफ्टों में लगाने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 4 बजे तक होगी। दूसरी शिफ्ट रात 9 बजे से 1 बजे तक होगी। रमज़ानुल मुबारक में एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें। मसाजिद में फौरी एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लोग मास्क पहने और फासले को यकीनी बनाएं ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जाए। गुज़िश्ता साल लागू की गई एहतियाती तदाबीर इस साल भी लागू होंगी। मुल्क भर में एक ही दिन में रमज़ान और एक ही दिन ईद होगी। मौसमियाती ख़तरात को भांपते हुए हंगामी इक़दाम करना होंगे। आए मिलकर दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात से बचाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी वलीअहद के बाद बिल गेट्स को भी ख़त। इमरान खान का मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात पर किताब लिखने पर बिल गेट्स को खिराज तहसीन। लिखा, पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात ज़्यादा हैं। पाकिस्तान भी मौसमी ख़तरात से निमटने और बचाव के लिए इक़दाम कर रहा है। बिलियन ट्री, सुनामी, नेशनल पार्क, क्लीन ग्रीन के प्रोग्राम जारी हैं। कराची में सूरज आज भी आग बरसाता रहा। शहर क़ायद में पारा 41 डिग्री को छू गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं मुनक़ता। हवा में नमी का तनासुब 6% है। रवां साल के लिए ज़कात का निसाब मुक़र्रर। रवां साल ज़कात का निसाब 80,933 रुपये होगा। यकम रमज़ान को बैंक अकाउंट से ज़कात की कटौती होगी। तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीज़न का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने शहर भर में 30 रमज़ान बाजार फ़ाल कर दिए। चीनी और आटे समेत दीगर अशाया ज़रूरिया सस्ते दामों में मुयस्सर होने पर शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को खुशआइन करार दे दिया। अभी आगाज में आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस्तीफों पर फैसला न हो सका। PDM की जानिब से इस्तीफों की तजवीज़ के मामले पर गुफ्तगू की गई है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। इस्तीफों पर फैसला न हो सका। PDM की जानिब से इस्तीफों की तजवीज़ के मामले पर गुफ्तगू। 6 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। बिलावल भुट्टो ने CEC इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी के शो कॉज नोटिस को फाड़ कर फेंक दिया। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे वकील राव ने। जी वकील राव, इजलास की क्या तफसीलात है आपके पास? ये देखें, पाकिस्तान पीपल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तकरीबन 3 घंटे से बिलावल हाउस कराची में जारी है। पीपल पार्टी के मरकजी रहनुमा वर्चुअल वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुश्तरका तौर पर इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। ताहम इस्तीफों के हवाले से जो PDM की जानिब से फैसला किया गया था, ताहम जो है इस इजलास के अंदर कोई फैसला नहीं हो सका है। ताहम एक अहम तरीन ज़राए ने हमें ये बात बताई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो PDM के रहनुमा है, उनकी जानिब से जो शोकाज नोटिस जारी किया गया था, उसको जो है वो पढ़कर तमाम शुरका को, CEC के शुरका को सुनाया और इस पर जो है वो तफसीली गौर व खौज किया गया। और आपको बताते चलें अपने नाज़रीन को कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहिद खाकान अब्बासी के इस इस्तीफे, इस शोकाज नोटिस को जो है वो फाड़ कर फेंक दिया तमाम CEC के शुरका के सामने। और बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था ज़राए के मुताबिक कि
हम सियासत जो है वो इज्जत के लिए करते हैं और इज्जत पे कोई आंच नहीं आने देंगे। और ये जुमला कहने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीईसी के इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से उन्हें शो कॉज नोटिस जो जारी किया गया था वो फाड़ कर फेंक दिया था। हम इस वक्त भी जो है जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है, जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने शो कॉज नोटिस फाड़ कर फेंका तो सीईसी के तमाम शुरा ने तालियां बजाकर बिलावल भुट्टो जरदारी के इस फैसले का खैर मकदम किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकील राव, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि हुकूमत डस्का इलेक्शन हार कर भी जीती है। डस्का इलेक्शन में जमहूरियत की जीत हुई। उन्होंने कहा कि पीटीआई की खुशनसीबी है कि उसे नालायक ऑपोजिशन मिली। ऑपोजिशन जमातें आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही हैं। स्विस अकाउंट्स के जो $60 मिलियन पिछली हुकूमत ने, जो कि आपके पैसे थे, हमारे पैसे थे, हम सब के पैसे थे, वो उसका केस दोबारा खोला जाएगा। पीटीआई हार कर भी जीती है क्योंकि जमहूरियत जीती है। इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा है और इन अफवाहों जो कि बड़े पैमाने पर फैलाई जाती हैं उसका उस पर कोई असर नहीं है। कल के इलेक्शन ये बताते हैं कि मुस्तकबिल का इलेक्शन जो है वो भी पंजाब में पीटीआई और नून लीग के दरमियान में होगा। बाकी सारे वैसे जुम्मा जंज के साथ हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें ऐसी नालायक अपोजिशन मिली है। ये अल्लाह का खास इमरान खान पे एहसान है कि उसे ऐसी अपोजिशन मिली जो आपस में ही अपोजिशन है। कौमी असम्बली हल्का N75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती जमात को शिकस्त दे दी। नून लीगी वर्कर्स की तरफ से जीत का जश्न आज भी जारी है। मजीद बताएंगे तैयब मुगल। कौमी असम्बली के हल्का N75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने मैदान मार लिया। ये नशिस्त नौशीन इफ्तिखार के वालिद MNA सैयद इफ्तिखारुल हसन की वफात के बाद खाली हुई थी। I'll start my efforts और पाकिस्तान और डस्का की तरक्की के लिए जहां तक पॉसिबल हुआ मैं काम करूंगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अज़्ज़त मली ने अपने वीडियो बयान में इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया। जितना जोर लगा के आपने ये इलेक्शन मैनेज किया, 19 को हमारा जीता हुआ इलेक्शन छीना और उसके बाद कोविड की पीक में आपने ये इलेक्शन करा के, मैं आपको दाद देता हूँ। नौशीन इफ्तिखार की जीत का ऐलान होते ही लीगी वर्कर सड़कों पर निकल आए और खूब जश्न मनाया। ये हमारे डस्का कामयाब, पूरा सियालकोट की कामयाब, बल्कि पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी ट्वीट करके कामयाबी पर सैयदा नौशीन इफ्तिखार और डस्का के अवाम को मुबारकबाद और शाबाश दी। N75 डस्का की अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में अपना फैसला दे दिया है। अब हल्का की अवाम का ये मुतालबा है कि नौ मुंतखब MNA हल्का की फलाह बहबूद में अपना किरदार अदा करे। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, डस्का। अहम खबर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का डस्का इलेक्शन में कामयाबी पर इजहार तशक्कुर और मुबारकबाद का पैगाम। कहा, डस्का वालों ने साबित कर दिया कि धौंस, धांधी, गोली, अगवा, वोट चोरी से अवाम को नवाज शरीफ और नून लीग से दूर नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह अब लोड शेडिंग की तरह कौम को गुर्बत से भी निजात दिलाएंगे। इंशाल्लाह लोड शेडिंग की तरह कौम को गुर्बत से भी निजात दिलाएंगे। वज़ीर आला की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकावार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि डस्का इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने 12 करोड़ रुपए मकामी तौर पर तकसीम किए। सबूत सामने लाएंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, माफिया से था। इलेक्शन में नोटों की बोरियों के साथ खरीदो फरोख्त की गई। मैं यहाँ आरओ साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। उनकी अनथक मेहनत, जद्दोजहद और जो उनका जज्बा था कि हर हाल में नून लीग को कामयाब करार देना है और उसको इलेक्शन जितवाना है, आखिर वो पीटीआई की जो जीती हुई सीट थी उसे शिकस्त में बदलने में कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन SOPs की धड़ाधड़ खिलाफ वर्जियाँ होता देखने के बावजूद वहाँ इलेक्शन कराने पे बजिद रहा।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डस्का इलेक्शन आटा चीनी चोरों के घर जाने का पैगाम है। इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा ना होता तो 19 फरवरी को भी नून लीग की फतह होती। इलेक्शन कमीशन का री पोल का फैसला, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, तमाम सबूतों को देखते हुए वो कल सही साबित हुआ, क्योंकि अगर 19 फरवरी को इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी ना किया जाता तो 19 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह हो गई थी। लेकिन पहली दफा डस्का की आवाम ने ये साबित किया कि अगर वोट का पहरा दिया जाए, अगर वोट की हिफाजत की जाए तो हर साजिश को नाकाम बनाया जा सकता है। और जिसका मुंह बोलता सबूत 10 अप्रैल का डस्का का इलेक्शन था। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि कारकुन के लिए कल के इलेक्शन में 2 बातें अहम हैं। आपके लीडर के लिए इखलाकियात जीतने से ज्यादा अहम है, वरना जीतना कितना मुश्किल है इस मुल्क में। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि कारकुन के लिए कल के इलेक्शन में 2 बातें अहम हैं। आपके लीडर के लिए इखलाकियात जीतने से ज्यादा अहम है, वरना जीतना कितना मुश्किल है इस मुल्क में। ये बयान दिया गया वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से। हुकूमत कानून की बालादस्ती के लिए तारीखी जंग लड़ रही है। हमारे हालात मुश्किल हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं। वज़ीर आज़म का एहसास, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा प्रोग्राम को पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हुकूमत कानून की बालादस्ती के लिए तारीखी जंग लड़ रही है, ये कहना था वज़ीर आज़म का। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। वो मुल्क अभी तक उस रास्ते पे क्यों नहीं चला? तो हालांकि हमारे मुश्किल हालात हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं, कम पैसा बचता है आवाम पे खर्च करने का, उसके बावजूद जो अल्लाह का हमें हुक्म है कि हम उस रास्ते पे चलें, तो ये रास्ता कानून की बालादस्ती का रास्ता है और दूसरा इंसानियत का रास्ता है कि हम जिम्मेदारी लें अपने कमज़ोर तबके की। ये हमारा जो आइडिया है कि हम सारे पाकिस्तान में एक जाल फैला देंगे इन किचन्स का, ये जो मील्स ऑन व्हील्स यानी कि ट्रकों के ऊपर किचन्स होंगे और ये फिर सारे इलाकों को कवर करेंगे जिधर सबसे ज़्यादा गुर्बत है और जिधर बच्चे गरीब फैमिलीज़ भूखा सोती हैं रात को। और अब उसको इंशाअल्लाह ये जो आज आप देख रहे हैं कि आगाज़ कर दिया